टाइम एंड वर्क के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, थोड़ा इस विषय में भी बात कर। 2-3 दिनों से लॉकडाउन 3 स्टार्ट होने के बाद कुछ राहत सामग्री बांटने के कार्यक्रम में हम सभी युवा यहाँ पर व्यस्त थे। गाँव पर हूँ, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कुछ गरीब असहाय लोगों की सहायता के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रयास में हम लोग कुछ हद तक सफल भी हुए। लगभग 100-150 परिवारों तक हम लोगों ने भोजन पहुंचाया, 1 महीने का राशन लगभग पहुंचा दिया है। इस प्रकार आप लोग भी जिनके पास सामर्थ्य है, जो कोशिश कर सकते हैं, जो अपने आसपास के असहाय को देख सकते हैं, जिनके पास खाने का कोई संसाधन नहीं है, जो कहीं से मांग करके ही खाने के जीवन यापन को जी रहे होंगे, उन तक अपनी मदद पहुंचाने की कोशिश करें। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। टाइम एंड वर्क के पार्ट 7 वीडियो में हम लोग महिला पुरुष संबंधित कार्य वाले प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुछ प्रश्न होते हैं कि कुछ पुरुष, कुछ महिला, कुछ एक बच्चा इस काम को इतना दिन में करता है, तो इतना महिला और इतना पुरुष इस काम को कितना दिन में करेगा। कुछ होता है कि कुछ महिला या कुछ पुरुष काम करते हैं, तो वो लोग दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने जब भी आएंगे तो आपको हमेशा एक बात पर ध्यान देना होगा, आपको टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क मतलब कुल काम। मैंने आपको बताया कि क्षमता गुने दिन बराबर कुल काम होता है। जैसे आपकी क्षमता है 4, आप 5 दिन तक कर सकते हैं, तो 4 की क्षमता से 5 दिन काम करते हैं तो कुल काम 20 होता है, तो 20 ही कुल काम। जैसे आपकी क्षमता है कि 4 चॉकलेट आप 1 दिन में खा सकते हैं, 5 दिनों तक आप खाते हैं, तो कुल अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कुल कितना चॉकलेट खाया, तो कुल चॉकलेट खाने की संख्या हो गई 20। अब इसी 20 चॉकलेट को कोई 2 के क्षमता से कितने दिनों में खाएगा, तो जिसकी क्षमता 2 होगी, 20 से हम 2 को भागा देंगे तो हमारे पास आएगा कि अच्छा 10 दिनों में वह खा लेगा। तो इस प्रकार से हम क्षमता और समय का मिश्रण करते हैं, जिससे हमें कुल काम प्राप्त होता है। इस तरह के प्रश्नों में भी हमें ध्यान इन्हीं बातों पर देना होगा कि क्षमता और समय का किस तरीके से इस्तेमाल करें कि महिला पुरुष के काम अलग अलग तरीके से हमें बाहर दिखने लगे। इसमें रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक दूसरे का A/B का मान निकलता है, मतलब महिला बटा पुरुष का मान निकल जाता है, तो वो बराबर, तो उसके बराबर क्षमता सामने वाला का माना जाता है। मैं इन चीजों को अभी बोर्ड पर करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आप सब फिर से टाइम एंड वर्क के इस वीडियो के साथ अपने आप को कंटिन्यू बना लें, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो मैंने आपको जैसा बताया व्यस्तता के कारण नहीं आ सका था। तो अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फिर से अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, मतलब 20 महिला काम करेंगी 16 दिन तक। तो मैंने आपको बताया था महिलाओं की संख्या गुना क्या उसको बोलते हैं, डेज, नंबर ऑफ डेज, यानी जितना दिन काम करती हैं वो बराबर टोटल वर्क होता है, वही उतना का बराबर कुल काम निकलता है। तो एक बात बताएं कि जब इस तरह से कुछ काम हुआ होगा तो एक ही काम होगा। 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 16 आदमी 15 दिन में उसी काम को करता है, तो मतलब महिला जो काम की, ये महिला के द्वारा किया गया कार्य है और ये पुरुष के द्वारा किया गया कार्य है। तो महिला और पुरुष दोनों तो मिलाकर एक ही काम को करते हैं, तो हम लोगों को दोनों काम के बारे में ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफिशियंसी लगा देंगे, हमारा काम निकल जाएगा। तो महिला का काम पुरुष का काम बराबर है, तो काम में कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ है महिलाओं की स्थिति में क्या है, 20 महिला काम करती है। 20 महिला कितने दिन तक काम करती है, तो 16 दिन तक काम करती है। वहीं पुरुषों की स्थिति क्या है, 16 आदमी या 16 पुरुष और 15 दिन तक काम करते हैं। तो हमें इस प्रकार से महिला और पुरुष का अनुपात पूछा था, एक महिला और एक पुरुष की क्षमता का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना था, बस आपको इसे काटना था। 16 से 16 कट गया, उसके बाद ये 4 बार में और ये 3 बार में, तो यहां से बचा महिला और यहां से आदमी, यानी नीचे आ गया। इधर आ जाइए, यहां बच गया 3, ये वाला 4 यहां नीचे आ गया, मतलब 3:4। यही है आपका आंसर।
कुछ नहीं करना था, बस दोनों तरह का काम को समान कर देना था और उस काम को मतलब समान करने के बाद इन दोनों का अनुपात निकाल लेना था, जिससे हमें इन दोनों की क्षमता प्राप्त होगी। महिला की क्षमता है 3, पुरुष की क्षमता है 4। तो ये था आपके पहले प्रश्न का। एकदम मैंने बहुत ही आसान प्रश्न को चुना है ताकि आपको एक समझ हो सके कि महिला पुरुष के काम को किस तरह से बनाते हैं। इसी में महिला पुरुष देता है, महिला बच्चे दे सकता है, पुरुष बच्चे दे सकता है, बहुत तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। मैंने आपको महिला पुरुष वाला क्वेश्चन कराने की कोशिश की, तो इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। इसमें जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे आपको 2 बातें मिलेगी। एक तो मिलेगा और, इंग्लिश वाले लोगों के लिए ये एंड के रूप में होगा, और दूसरी बात मिलेगी या, इंग्लिश वाले लोगों के लिए इस रूप में होगा और लगाकर। दोनों प्रश्न बिल्कुल 2 तरीके से बनते हैं और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तरह का प्रश्न होता ही नहीं है। जैसे देखिए, और वाले प्रश्न मैंने आपको बनाने की कोशिश शुरू की है। अभी आपका सारा और वाला प्रश्न मैं करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको या वाले प्रश्न करवाऊंगा। तो आप पहले और वाला प्रश्न करना सीख लें, उसके बाद हम लोग या वाले प्रश्न की ओर जाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में, एक पुरुष और एक स्त्री, मतलब 1 मैन प्लस 1 वुमेन, हिंदी में कहा जाए तो पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला साथ साथ काम करते हैं और 18 दिनों में अपना काम पूरा करते हैं। मतलब ये 18 दिनों तक दोनों मिलकर के काम करते हैं। स्थिति यह है कि 1 मैन और 1 वुमेन किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ये हमारा है टोटल वर्क, यही हमारा होगा टोटल वर्क। जब 2 लोगों की तुलना होगी तो दोनों वर्ग के सामने तुलना कर देते हैं। तो इस बार तो ऐसी कोई बात है नहीं, सिर्फ उसने कहा है 18 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल काम यही है। इसमें दिया है उस काम में उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 है, यानी पुरुष की क्षमता है 3 और महिला की क्षमता है 2, 3:2। तो इसके जगह पर अगर हम रख दें कि 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 2 और गुना 18 होगा हमारा दिन है, 18 दिन की बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने पाया 3 प्लस 2 या हो गया 5 के बराबर। तो समझते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 गुने 18 ये हमारा निकल गया टोटल वर्क। और उसके बाद एक स्त्री उस काम को, तो एक स्त्री की क्षमता कितनी है 2, तो आंसर होगा 45 दिन। मतलब एक महिला उस काम को करना चाहेंगी तो 45 दिन में खत्म होगा। अगर एक पुरुष की चर्चा होगी तो यहां 2 के जगह आप 3 से भाग दे देंगे और इस प्रश्न का बहुत ही आसान सा जवाब आप प्राप्त कर लेंगे। तो अब मैंने आपको इसके वैल्यू को रखना सिखाया जिससे आप टोटल वर्क निकालते हैं। अब पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को मिलाकर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। 4 आदमी तथा 6 औरत, मतलब 4 men plus 6 women। ये है पुरुष और ये है महिला। तो 4 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 8 दिन में करते, इनके साथ रखते हैं 8 दिन। जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत, 3 men प्लस 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? आपसे कुछ भी पूछ सकता है। 5 पुरुष 5 महिला 5 औरत 5 पुरुष 5 महिला दोनों जोड़कर किसी से निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो जिससे निकालने को कहेगा उसमें हम एफिशिएंसी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 4 महिला 6 पुरुष की बात, 4 पुरुष और 6 महिला की बात करता है। तो हमने बस इसको रख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की। यह अंदर आता है तो हो जाता है 8 चौक 32 मैन प्लस 48 वुमेन बराबर यहाँ हो जाएगा 30 मैन प्लस 70 वुमेन। इन दोनों का आपस में जोड़ घटाव कर लेते हैं। एक जैसे को एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे
मेन और मेन इधर है, तो 32 मेन माइनस 30 मेन बराबर ये 48 है। ये हो जाएगा 70 वोमेन माइनस 48 वोमेन। तो अगला लाइन क्या होगा यहाँ से, तो 2 मेन बराबर 70 में से 48 किया तो 22 वोमेन। तो आपसे कोई पूछे कि मेन और वोमेन का अनुपात क्या होगा, तो इसके बाद आप लिखेंगे मेन बटा वोमेन बराबर 22/2, जो कि होगा 11 और 1 का, यानी पुरुष की क्षमता है 11 की और महिला की क्षमता है 1 की। बस ये दोनों की क्षमता हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब है 20 औरत मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगी। हमें कुल वर्क तो पता ही नहीं, टोटल वर्क तो हमने देखा ही नहीं है, तो टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। तो टोटल वर्क बराबर आप किसी एक, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, दोनों में से किसी भी एक तरफ आप इस क्षमता को डाल देंगे और उसके बाद आपको कुल वर्क प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 11 पे यहाँ रखते हैं, तो 11 गुना 4 प्लस 6 गुना 1 गुना 8। तो इस प्रकार हमको मिलता क्या है, 11 × 44, 44 × 50, 50 गुना 8, यानी इस पूरे का वैल्यू आता है, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 400। जिनको ये चेक करना है कि मैंने सही किया या गलत, वो दूसरे तरफ भी रख कर देख सकते हैं। जैसे 11 मेन के जगह पे हम रखते हैं 11 और वोमेन के जगह पे रखते हैं 1, तो यहां हम रखेंगे 1। 11 गुना 3 33 प्लस 7 हो जाएगा 40 और 40 गुना 10 हो जाएगा 400। तो आप किसी भी एक तरफ आप इस वैल्यू को रख करके कुल काम ज्ञात कर सकते हैं। तो या इधर रखें या इधर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहां पर रखने के बाद मैंने 400 तो टोटल वर्क प्राप्त कर लिया। तो यहां मेरा टोटल वर्क कितना है 400। पूछा है 20 औरत, तो औरत यहां लिखेंगे 20 औरत कितने दिन में करेंगी। तो इस औरत की क्षमता कितनी है 1, यानी 20 गुना 1, इसे काटेंगे तो होगा, आंसर होगा 20 दिन। तो लगभग लोगों को 20 दिन इसका जवाब आ रहा होगा। तो 20 दिन इस प्रश्न का पूर्ण जवाब था। तो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 कर लिया है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं रेगुलर एग्जाम्स में। मैंने टॉप लेवल एग्जाम्स की भी चर्चा कुछ भी नहीं की है, इसी के प्रश्न बदलते चले जाएंगे। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन के बाद चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं, जिसमें इसी का एक वर्जन और चेंज होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम और या दो तरह के कामों को देखेंगे। इस वाले प्रश्न में ये या वाला प्रश्न है, ध्यान देंगे इसको अच्छे से। या मतलब और की बात है। 16 पुरुष या 20 स्त्रियां। अब देखिए यहां समझने वाली बात क्या है, या तो इस काम को 16 पुरुष करते हैं या इस काम को 20 स्त्रियां कर लेती हैं। मतलब 16 पुरुष मिलकर के किसी काम को करते हैं तो 25 दिन लगता है। उसी तरीके से 20 स्त्रियां अगर इस काम को करती हैं तो 25 दिन लगता है। तो आपको इस तरह के प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको एक लाइन लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे 16 पुरुष बराबर 20 स्त्री। आप ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब है पुरुष और स्त्री का आपको अनुपात मिल जाएगा। पुरुष और स्त्रियां बराबर 20/16, जिसे आप लिख सकते हैं 5/4। यानी एक पुरुष की क्षमता है 5, एक स्त्री की क्षमता है 4। तो इतना आसान आपको मिल गया इसका एफिशिएंसी। हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, ये हमें मिला क्षमता। हम लोगों ने इन दोनों की क्षमता निकाल ली। अब इस क्षमता का इस्तेमाल हम इसमें कहीं भी करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क बराबर या तो इसे रखेंगे या तो इसे रखेंगे, लेकिन सिर्फ 16 पुरुष को रख के कुछ नहीं होने वाला, 25 दिन तक काम करते हैं। तो आप रखें 16 पुरुष गुने 25 दिन या 20 स्त्रियां गुना 25 दिन। बात तो बराबर है, ये टोटल वर्क ही होगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप बराबर करके ही टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखते हैं,
पुरुष की क्षमता है 5, तो आप लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं 16 गुने 5 गुना 50। महिलाओं की बात अगर करें तो आप लिख सकते हैं 20 गुना 4 गुना 25। अगर इन दोनों में 25 कॉमन है तो देखें तो 16 25 80, 20 4 80, बात वही होगी 25 गुना 80, तो ये आपका आ जाएगा 2000, यहां से भी आएगा 2000, तो बात बराबर है। किसी एक में रख के आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी एक में वैल्यू डालें और टोटल वर्क निकाल लें, तो यहां से हमें टोटल वर्क मिला 2000। वैसे कैलकुलेशन नहीं ही करना था, लेकिन कहें कि अपने मन की संतुष्टि के लिए इंसान कर लेता है। आप इसे इसी रूप में छोड़ दें, 16 गुने 5 गुने 25, ये है आपका टोटल वर्क। आपका समय बचेगा अगर आप कैलकुलेशन ना करेंगे तो। और पूछा है 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, मतलब इसी से भाग देना है हमें। हम नीचे इसे रख देंगे 28 पुरुष मतलब 28 गुना 5, 28 गुना 5, ये कहां से आया 28 पुरुष से, 28 पुरुष और यानी मतलब जोड़ देना है, और लगा है तो जोड़ देना है। 15 स्त्रियां मतलब 15 गुना 4, और इन दोनों को जो जोड़कर रिजल्ट आएगा ऊपर वाले से गुना कर भाग दे देना है। तो यहाँ हम कुछ नहीं करते हुए इन लोग को आपस में कैलकुलेट करते हैं। तो 28 गुना 5 का मान आता है 140, 15 गुने 4 का मान आता है 60। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो मान आता है 200। ये 25 से 8 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 10 दिन। तो इस बड़े से प्रश्न का एक लाइन का जवाब है। अगली बार ये मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था, अगला प्रश्न मैं आपको मात्र 2 लाइन में करके दिखाऊंगा। बस मैं इसे निकालूंगा और रखूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए था, आप अच्छे से समझे। हम लोग अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के या, लेकिन 3 की कंडीशन को, अभी तक हमने या वाला प्रश्न किया, लेकिन महिला या पुरुष, अब हम महिला पुरुष या लड़का, ऐसा 3 का कंडीशन सीखने वाले हैं। तो एक आदमी, 2 औरत या 3 लड़का किसी काम को 88 दिन में पूरा करता है, मतलब काम तो पूरा होगा, 88 दिन सब लेंगे, लेकिन संख्या इनकी अलग अलग होगी। अगर पुरुष काम करेगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा 88 दिन में काम खत्म करेगा, महिलाएं होंगी तो 2 महिलाएं 88 दिन में खत्म करेंगी, लड़के होंगे तो 3 लड़के 88 दिन में खत्म करेंगे, और इस प्रकार काम पूरा हो सकता है। ये तीनों की अलग अलग क्षमता बताई गई है। तो कहता है आपसे, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का, तीनों एक 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 मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसी बात है। चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न को। हम रखते हैं क्वेश्चन को 1 मैन बराबर 2 वोमेन बराबर 3 बॉय, मैन वोमेन बॉय। अब इस तरीके से हम जब इस तरह क्वेश्चन को रखेंगे तो हमें इनकी क्षमता मालूम नहीं होगी। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक को ढके तो दूसरे का मान निकलता है, ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करें हमने इन दोनों को साथ लिया होगा, तो अगर हम मेन बटा वोमेन निकाल दें तो अनुपात होगा 2:1। जब हमने इन दोनों को साथ रखा, जब हमने इन दोनों को साथ रखने की कोशिश की, तो यहाँ होगा 2 वोमेन बराबर 3 बॉय, तो यहाँ होगा वोमेन बटा बॉय बराबर 3/2। तो आप ही बताएं, यहाँ पर महिला का मान 1 और यहाँ पर महिला का मान 3, क्या उचित? तो यहाँ पर हम इसे बराबर करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। तो बराबर करने में हमें कुछ नहीं करना है, इस 3 से इस 1 को गुना कर देना है। तो यहाँ भी वोमेन 3 हो गए, तो अब ये 3 होंगे, मतलब इनकी भी क्षमता 3 हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमें मेन, वोमेन और बॉय की क्षमता मिल गई। मेन की क्षमता हो गई 6, वोमेन की क्षमता हो गई 3 और बॉय की क्षमता हो गई 2। इस प्रकार हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि सर इतना टाइम लग रहा है गुना भाग करने के लिए, मेरे लिए बहुत ही आसान था। मैंने कुछ नहीं किया था, इन तीनों का एक एलसीएम ले लिया था। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। बस सब जगह 6 से भाग दे।
यहां से कटा तो 6, यहां से कटा तो 3, यहां से कटा तो 2। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बहुत लोगों का मेथड होता है, ये मेथड नहीं है। जब भी आप रेशियो में किसी को तौलने की कोशिश करेंगे, उनका एक यूनिट निकाल लें जिससे वो कट सकते हैं, तो जो आपको निकलेगा वही आपका नया रेशियो होगा। ऐसा बड़े एग्जाम्स में कैलकुलेट करने के लिए बड़े परीक्षाओं में सिखाया जाता है, लेकिन आप एसएससी और सीएचएसएल की तैयारी में हैं तो इसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा आगे की बात बता रहा था। तो मेन वुमेन बॉयज, या तो इस तरीके से आप निकालने की कोशिश करें फर्स्ट मेथड, या फिर इस मेथड से निकाल लें, ये है मेरा सेकंड मेथड। तो आप दोनों में से जिस तरीके से ज्यादा सेटिस्फाइड हो, पहले इनकी क्षमता ज्ञात कर लें। क्षमता ज्ञात करने के बाद आपको टोटल वर्क निकालना है। किसी एक में रख दें तो टोटल वर्क बराबर होगा, एक आदमी को रखते हैं तो 1 मेन की क्षमता है 6, और काम कितना दिन करता है 88 दिन। अगर हमने पुरुष को रखा, अगर ये है हमारा पुरुष वाला बात, अगर हमने महिला को रखने की कोशिश की तो भी टोटल वर्क देखें क्या आता है। 2 औरत मतलब 2 गुना 3, 2 गुना 3 दिन लगेगा 88। तो देखें तो ये बातें अगर 6 यहीं से आ जा रहा है, 88 तो कॉमन है, तो आप किसी एक को निकालेंगे बिल्कुल वही टोटल वर्क होगा, कुल काम उतना ही होने वाला है। तो आपने टोटल वर्क प्राप्त कर लिया। अब आपके प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं। एक आदमी कहने का मतलब 6, भाग देना है आपको 6 प्लस एक औरत मतलब जोड़ के देना है 3, एक बच्चा, तो इसे हम जोड़ देते हैं 6 3 9 2, ये पूरा जोड़ का होता है 11, ये 8 से कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 48 दिन। और जिनका भी यह जवाब था बिल्कुल सही जवाब था। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसान थे। अगर मैं आपके इन मेथड्स को हटा दूं तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बस एक लाइन में यहां और दूसरे लाइन में यहां हमने सॉल्व कर लिया था। काफी कठिन प्रश्न दिख भी रहा था, लेकिन बहुत ही आसान जवाब था, क्योंकि लोगों को लगा कि सर ने 3 को रखा है कंपेयर करने को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इस प्रकार के प्रश्न इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए, ये था आपका प्रश्न, हमने कर लिया। अब इसके नए टाइप, इसी महिला पुरुष वाले में हम लोग एक नया टाइप डिस्कस करेंगे जो कि आपके अगले वीडियो में होगा। तो इस तरह का प्रश्न आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। किरण के बुक में आपको ये टाइप 4 या 5 में मिलने वाला है, जाकर उस क्वेश्चन को ढूंढें और बनाने की कोशिश करें। कुछ लोग मेरे होमवर्क देने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो मैं आपको अब होमवर्क भी देने वाला हूँ। आप जिनके पास किरण बुक नहीं है, मोबाइल में उसका ऐप डाउनलोड कर लें। 2015 के बाद वाला मॉडल अपनाएं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक भी 2015 के बाद वाला को नहीं पढ़ाते। तो आप लेटेस्ट इससे आगे 2019 वाला जो बुक आ रहा हो, 9100 या 9500, किरण का एक बुक आता है, इसे डाउनलोड कर लें। किरण मैथ्स, इसे डाउनलोड करें और इसमें आपको काफी मात्रा में प्रश्न मिल जाएंगे, जहां आप आराम से जाके प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बनेगा तो आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको इसे नहीं करना है, आपको इस वाले को करना है जिसमें 2019 तक के प्रश्न आए हों। तो ये आपका काम है, ये आपको करना है। और आप नेक्स्ट वीडियो तक आने तक कुछ अच्छा सा प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और वीडियो के साथ आप कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें। तो टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अब रही एक बात और, कि आप अपना जो काम था सब्सक्राइब और शेयर कराने का, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि मैंने जो माध्यम शुरू किया है इस माध्यम का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करें और पढ़ाई करते रहें और कमेंट जरूर दें आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको क्या नहीं समझ में आया, इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करेंगे कमेंट के माध्यम से।